अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तालीम की चाह ने सुखी को रुस्वा कर दिया। गलती ना होते हुए भी उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। इतनी तरक्की होने के बावजूद न जाने हमारे गांव में रहने वाले क्यों नहीं बदले। जहालत और सोच की पसमानदगी यकीनन बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। आखिर सुखी के साथ हुआ क्या, आपको बताती हूँ। मेरे ताया की बेटी सुखी बहुत अच्छी लड़की थी। वो माँ बाप की इतनी फर्माबरदार थी कि सब रिश्तेदार अपनी बच्चियों को उसकी मिसालें दिया करते थे। अगरचे गरीब घराने से उसका ताल्लुक था, मगर वो ना लालची थी और न किसी शहजादे के ख्वाब देखती थी। वो बस कहती कि काश मुझे मेरे वालिद पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। बताती चलूं कि हम एक गांव में रहा करते थे जहां लड़कियों को पढ़ाना बुराई तस्वुर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के ज़माने से सदियों पीछे थे। वो ऐसे रस्मो रिवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सुखी का बाप ट्रक चलाता था। वो ट्रक पर फ्रूट लाद कर दूसरे शहरों में ले जाता था। इस तरह वो हलाल की रोजी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी कि वो गलत तरीकों से दौलत कमाने को बुरा जानता था। काफ़ी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से उसके जहन में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अब वो लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए सुखी को स्कूल नहीं भेजता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी पड़ोस की लड़की की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि उसने पड़ोसन लड़की के पाँव को भी हाथ लगाए, जिस पर ताया को गैरत आई और उसने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल में मिडल तक तालीम दिलवाऊँगा। चूँकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडल तक ही था, लिहाजा सुखी ने अपने बाप से वादा किया कि वो उनकी इज्जत की लाज रखेगी। हरगिज़ ऐसा मौका ना देगी कि बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूं ताया ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसकी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी हुसन बानो भी पढ़ती थी, जिसने सुखी की अच्छी आदत और नरम मिजाजी के सबब उसे पसंद कर लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो कार में आती जबकि सुखी पैदल स्कूल जाती थी। हुसन बानो का भाई अक्सर गाड़ी पर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। उसका नाम जमान खान था। वो हुसन परस्त नौजवान था। जब उसने सुखी को देखा तो उस पर फरीफ्ता हो गया। चाहता था कि ये लड़की मुझसे कलाम करे, लेकिन वो छुट्टी के वक्त जब अपने घर की सिमत रवां दवा होती तो हर शय से बेनियाज होकर चलती। उसे जमाने की हवा न लगी थी। कई बार हुसन बानो ने कहा कि आओ सुखी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर सुखी ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मुझे पैदल ही जाना है तो फिर किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फ़ायदा। मेरे वालिद की भी इजाज़त नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूं। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इस तरह ये दोनों इकट्ठे आती जाती थीं। मेरे वालिद भी काफ़ी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती और वक्त पर घर आ जाती। कभी किसी सहेली के घर या इधर उधर नहीं जाती थीं। इसी तरह वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुंच गई। ताया खुश थे कि सुखी बहुत अच्छे नंबर लाई थी। स्कूल की उस्तानियाँ उसकी तारीफ करती थीं। उन्हें उम्मीद थी सुखी बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेगी और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडिल के सालाना इम्तिहान में उसने नुमाया कामयाबी हासिल की। टीचर ने घर आकर उसके वालदैन को मुबारकबाद दी। ताया बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र महसूस होता था। हम सब उसकी शानदार कामयाबी पर खुश थे। खुश नहीं था तो एक ज़मान, क्योंकि वो अभी तक सुखी से बात करने में कामयाब नहीं हो सका था। उसके दिल में ये आरजू शदीद होती जा रही थी कि वो सुखी को अपनी जानिब माइल कर ले। ताहम अपनी बहन से ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि ये एक मायूब बात थी। पहले वो स्कूल आते जाते उसका दीदार कर लेता था। अब सुखी ने स्कूल आना बंद कर दिया था और घर बैठ गई थी। तभी मजबूर होकर उसने हुसन बानो से कहा कि तुम उस लड़की से दोस्ती का रिश्ता कायम रखो, क्योंकि मैं सुखी से शादी करने का ख्याल रखता हूँ। हुसन बानो ने समझाया कि ये बात मुमकिन नहीं होगी,
क्योंकि हमारे वालिद दौलत के पुजारी हैं, वो हरगिज़ एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद ना करेंगे। तुम इस ख्याल को जहन से निकाल दो। जमान को मगर चैन ना था। वो हर हाल में सुखी से राब्ता करना चाहता था। उन्हीं दिनों सेलफोन नया नया आया था। सुखी के वालिद को भी 2 सेलफोन उसके मालिक ने दिए कि एक अपने पास रखो ताकि जब तुम घर में हो तो मैं तुमसे राब्ता कर सकूं। दूसरा अपनी बीवी को दे दो ताकि जब तुम ड्यूटी पर दूसरे शहरों में क़याम करो तो वो तुमसे राब्ता कर सके। ताया जी ने ऐसा ही किया। एक फ़ोन खुद रखा, दूसरा बीवी को देकर कहा कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे सिवा इस फ़ोन को घर में कोई और इस्तेमाल ना करे। हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, ताई ने जवाब दिया। वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। वो फ़ोन अपने पास रखती, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब नंबर मिलाना होता उन्हें सुखी से कहना पड़ता कि नंबर मिला कर दो, और वो माँ को नंबर मिला दिया करती। ताया और ताई मुतमईन थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करे। पहले ताई फ़ोन हर वक्त अपनी निगरानी में रखती, लेकिन फिर उन्होंने उसकी परवाह छोड़ दी कि फ़ोन कहाँ रखा है, क्योंकि सुखी किसी को फ़ोन करती थी और ना हम लड़कियों में से किसी के पास सेलफोन थे सिवाय हुसन बानो के। बात करनी होती तो पहले वो सुखी की माँ से बात करती, इजाज़त मांगती तो ताई उसकी बात सुखी से करवा देती थी। किसी तरह जमान ने सुखी की वालिदा का नंबर मालूम किया और एक दिन अपनी एक रिश्तेदार लड़की के जरिए फ़ोन मिलाकर सुखी से बात की। जब सुखी ने हेलो कहा तो लड़की ने फ़ोन जमान को दे दिया। उसने सुखी से बात की कि मैं कई साल से तुमसे बात करना चाहता था, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे वालिद जो मांगेंगे हम वो दे देंगे, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम कभी कभी फ़ोन पर मुझसे बात कर लिया करो। ये अल्फाज सुनकर सुखी को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब बार बार ताई का फ़ोन बजता, जब वो उठाती बंद हो जाता। वो समझती कि रॉन्ग नंबर है, कोई तंग कर रहा है, लेकिन सुखी को इल्म था ये कोई और नहीं जमान है। उसने किसी तरह हुसन बानो से राब्ता किया और कहा कि अपने भाई को समझाओ ऐसा ना करे। अगर मेरे बाबा जान को इल्म हो गया तो मेरे साथ ही नहीं उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। जमान मगर कहाँ समझने वाला था, वो एक जिद्दी लड़का था। उसने कोशिश जारी रखी। इत्तफाक से उन्हीं दिनों उसके घर का कोई शीशा टूटा जिससे उसकी कलाई जख्मी हो गई। उसने फौरन अपने खून से सुखी को खत तहरीर किया कि अगर तुमने मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की तो मैं जान दे दूंगा। मैंने ये खत अपनी कलाई काटकर तहरीर किया है। उसने मौका देखकर खत एक बच्चे के हाथ भेज दिया जो उसे हिफाजत से मिल गया। उसने खत खोल कर पढ़ा तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि खत खून से लिखा हुआ था और जमान का नाम भी तहरीर था। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शहरक काट लूंगा। उसकी धमकी से वो बेचारी डर गई। इत्तफाक के वो हमारे घर आई तो हुसन बानो भी अपनी वालिदा के हमरा आई हुई थी, क्योंकि उसकी माँ से मेरी अम्मी की भी सलाम दुआ थी। सुखी ने हुसन बानो की खैरियत पूछी। वो बोली खैर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई की कलाई बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और अब वो अस्पताल में दाखिल है। ये सुनकर सुखी परेशान हो गई। तभी हुसन बानो ने कहा, तुम जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती हो तो एक बार मेरे भाई को अस्पताल देखाओ ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। वो सादा दिल लड़की ऐसी झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी ना चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए। उसने कहा कि तुम अपने भाई को समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके साथ राब्ता नहीं रख सकती, क्योंकि अपने वालिद से वादा किया है कि उनकी इज्जत की लाज रखूंगी। वो बोली, मैं कब कहती हूँ कि तुम उसके साथ मोहब्बत करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार मिलकर उसे समझा दो ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे तुम लोगों या हमारी इज्जत में फ़र्क आए। यूं कह सुनकर हुसन बानो ने उसे राज़ी किया और हमारे घर से उसे अस्पताल ले गई। सुखी ने कहा, अगर मेरी माँ पूछे कि कहाँ गई है तो कोई बहाना कर देना। मैं सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुकूंगी और जमान को खुदा का वास्ता देकर समझाऊंगी कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अल्लाह की मर्जी, उसकी माँ ने तो ना पूछा। वो समझी कि हमारे घर में बैठी है, लेकिन उसके वालिद ने सुखी को अस्पताल में जमान से बात करते देख लिया। वो अपने एक बीमार दोस्त की अयादत को अस्पताल गए थे। घर आकर बेटी की खूब खबर ली।
साथ ही बीवी को भी मारा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये अस्पताल उस लड़के की अयादत को चली गई, उसके साथ इसका क्या वास्ता है। ताया ने यहीं पर बात खत्म नहीं की, बल्कि बीवी से कहा कि अब मैं सुखी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन मार दूंगा। बीवी डर गई, क्योंकि यहां ऐसी बातों पर लड़कियों के कत्ल होते रहते थे। ताई को भी यकीन हो गया कि सुखी के बाप ने महज धमकाने के लिए ऐसा नहीं कहा, वो बेटी की जान भी ले सकता है। ताई ने ताया के आगे हाथ जोड़े कि बेटी को मत मारना, तुमने इसे पढ़ाया लिखाया है तो इस पर यकीन रखो कि इसने कोई गलत हरकत नहीं की होगी। और गलत हरकत क्या हो सकती है? मैंने खुद अपनी आंखों से मर्दों के वार्ड में उस लड़के से बातें करते देखा है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सुखी को जिंदा रखकर इससे ज्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब करूं और उस लड़के के साथ उसके खानदान को भी खत्म कर दूं? ताई बहुत डरी हुई थी। उन्होंने शौहर के कदमों को छूकर कहा, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं? हो सकता है अगर लड़के का बाप हमें 100 भेड़ें देकर हमारी लड़की का रिश्ता मांग ले, क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहां बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम नकद या माल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है और ये रकम बेटी की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस तरह लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया जी चूंकि नगरी नगरी घूमते थे, लिहाजा वो बेटी को सजा नहीं देना चाहते थे। जो यहाँ का रिवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राब्ता रखे तो उसे या दोनों को ही जान से मार दिया जाए। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर हुसन बानो की वालिदा से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेगी और शौहर को राजी कर लेगी। यूं वो जमान के घर मेरी अम्मी के साथ गईं। मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की कि अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राजी करो, वो इज्जत से रिश्ता मांगकर मेरी लड़की को बहू बना ले, वरना मेरा शौहर सुखी को मारने की कसम खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल ताई के आंसू देखकर पसीज गया। हुसन बानो ने भी अपनी मां से कहा कि जमान कब से सुखी से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो इसको मौका ना देती थी, तो मैं ही सुखी को अस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गरूर का मारा हुआ था। उसने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की ये औरत हमारे घर ना आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा ही मसला पैदा कर रहा है, किसी दिन वो भी सुखी के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। जमान के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं जमान से बात करता हूं, अगर वो हां कर देगा तो हम रिश्ता कर लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत की बात है कि उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि सुखी को मैं इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए, आप उसकी मां को इनकार कर दें। मां मजबूर हो गई, क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने सुखी का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। ताया ने बीवी से कहा, वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राजी हैं? जवाब मिला कि नहीं, उन्हें दौलत का घुमंड है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? क्या सुखी को वाकई मार दोगे? मैं ये नहीं कर सकता, मगर भाभी को हमरा लेकर जमान के वालदैन के पास गई। ये तुमने गलती की, अब बात खुल जाएगी। वो अपने मैके में जरूर ये बात बतलाएगी, इसलिए मुझे सुखी को अपने घर से रवाना करना पड़ेगा। यूं ताया ने बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे दूर दराज के गांव में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जिस शख्स ने उसे खरीदा, उसने अपने बेटे का घर बसाना था। वो एक बुजुर्ग आदमी था। सुखी का निकाह बेटे से किया और उसे बहू बनाकर अपने घर में रख लिया। अमूमन ऐसी खरीदी गई लड़की की न ससुराल में इज्जत होती है और न शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन अल्लाह ने सुखी की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और उसे शहबाज की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने उसके साथ हुस्ने सलूक से जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कज़न की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकली और एक फरिश्ता सिफ्त इंसान की शरीके जिंदगी बन गई, जिसने ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। ये अल्लाह ताला का करम होता है,
जिस पर हो जाए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना भी एक मौजज़ा था। जिस पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम हो, वो अगर मौत से हमकिनार ना की जाए तो फरोख्त होती है, तब भी उसकी ज़िंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। ससुराल वाले बदचलन समझते हैं और उसके किरदार पर तानाजनी करते हैं, मगर सुखी सुखी रही। उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ। अल्लाह ने उसे बेहतरीन सोच रखने वाला शौहर और खुशियों भरी जिंदगी अता कर दी। जमान ने तो सुखी की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अच्छे लोगों में चली गई, वरना जिंदगी भर सुखी ताने सुनती और उसके माँ बाप जमाने के सामने इज्जत का भरम रखने के लिए खामोश तमाशाई बने रहते। सुखी की नेक नियति ने उसे इनाम में अच्छा शौहर दिया। सुखी ने अपने बाप की लाज रखी तो फल उसे भी मिला। सुखी सुखी ही रही। दोस्तों, बेशक जो लड़की नेक नियत होती है, अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करता है। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की लाज रखें। आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।